हेलो विद्यार्थी। मैं ये विद्यार्थी मैं हेलो विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो क्लास 8 के लिए बना रहा हूँ। वॉइस ख़त्म करने के बाद इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ेंगे, जिसको स्पीच भी कहा जाता है। सबसे पहले नरेशन का डिफिनीशन। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन है अ ग्रामेटिकल प्रोसेस थ्रू विच सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर appears either directly or indirectly is known as narration or speech versus a grammatical process through which sentence spoken by the speaker appears either directly or indirectly is known as narration or speech. First example, Ram said to me, I am your friend. पहला एग्जाम्पल जो डायरेक्ट नरेशन में है वो है राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा गया राम मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त था। चलिए टाइप्स ऑफ नरेशन देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहेंगे। चलिए डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन देखते हैं। द नरेशन थ्रू विच द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट और स्पीकर appears directly is known as direct narration और direct speech। एग्जाम्पल देखिए, राम सेज आई एम अ स्टूडेंट। राम कहता है मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ आई एम अ स्टूडेंट ठीक उसी प्रकार लिखा गया है जिस प्रकार से यह राम के मुंह से निकलता है। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सीता मुझे कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो, यानी कि यू आर माई फ्रेंड ठीक उसी तरह से यहाँ अपीयर हुआ है जिस तरह से ये सीता के मुंह से निकलता है। चलो इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच देखते हैं। द नरेशन थ्रू विच द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट और स्पीकर अपीयर्स इनडायरेक्टली। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल जो डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल था उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए, राम सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर राम कहता है कि वह एक विद्यार्थी है, यानी कि राम के मुंह से निकला होगा आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर जिसको कहा जाएगा या कहा जाता है ही इज अ स्टूडेंट, यानी कि राम सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। राम कहता है कि वह एक विद्यार्थी है। इसी तरह से डायरेक्ट नरेशन का सेकंड एग्जाम्पल, सीता सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। उसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखा जाता है? तो इनडायरेक्ट में लिखा जाता है सीता टेल्स मी दैट आई एम हर फ्रेंड। सीता मुझसे कहती है कि मैं उसका दोस्त हूँ। चलिए कैसे पहचान करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में है तो कैसे हम देखेंगे? तो इसको हम सेंटेंस लिख करके समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राम सेड आई वॉज नॉट देयर। चलिए देखिए, ये सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। एक सेंटेंस का एक भाग जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले है, ये इन्वर्टेड कॉमा और नीचे कॉमा, यानी कि ये कॉमा और ये ऊपर वाला इन्वर्टेड कॉमा के पहले है। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेड, SAID, और ये राम यहाँ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये दूसरा पूरा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का वो भाग जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
और ये सेंटेंस है आई वॉज नॉट देयर। तो हमने देखा कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस का दो भाग होता है। एक भाग जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा के पहले रहता है यानी कि बाहर रहता है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सीता सेड टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड। सेकंड एग्जांपल में देखिए, सीता सेड टू मी, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब एक्चुअली है। सीता सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, और टू के बाद जो मी आया, ये मी, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। अब जो इस सेंटेंस का वो भाग जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो है आई एम नॉट योर फ्रेंड। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो पूरा सेंटेंस देखेंगे, सीता सेड टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड। सीता मुझसे कही कि सीता मुझसे कही मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो एक हम ऐसे देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड बात हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आरबी भी शॉर्ट में कहा जाता है, लाइज आउटसाइड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आरबी भी कहा जाता है, लाइज आउटसाइड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। तीसरी बातें हमने सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच लाइज विद इन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। हमने ये भी देखा कि रिपोर्टेड स्पीच कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। अब जरा चलिए, जनरल रूल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ए सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। साधारण नियम जिससे एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, वो है, देखिए पहला, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू टेल। अगर से है तो टेल में बदलेगा, सेज है SAYES है तो टेल्स में बदलेगा। अगर सेड है SAID है, सेड है तो टोल्ड में बदलेगा। इफ़ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है यानी टू के बाद कुछ है तब। सेकेंड नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब रिमेन्स द सेम इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू भी नहीं है, और टू के बाद जो वर्ड आता है यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, वो भी नहीं है, तब फिर रिपोर्टिंग वर्ब जैसा है रहता है वही रहता है, बदलता नहीं है। फिर देखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, टू के साथ, तो वो चेंज करते वक्त टू हट जाता है, तो इसलिए लिखा गया है टू इज रिमूव्ड। उसके बाद लिखिएगा दैट इज यूज टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग होता है, तो वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर एक और नियम बताता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज विल अकर इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। देखिए, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। अब देखिए, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया। देखिए, यहाँ सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फिर टू मी है, यानी कि टू के बाद ऑब्जेक्ट भी है। तो नियम के अनुसार अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज में है तो यहाँ टेल्स में बदल जाएगा। हालांकि यहाँ टेल लिखा गया है लेकिन ये होगा टेल्स।
तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच कीजिएगा तो सेज लिखिएगा राम टेल्स, टू को हटा दिया जाएगा नियम के अनुसार, टू को रिमूव करना है तो टू का यूज नहीं होगा। राम टेल्स मी दैट बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। आप सोच रहे होंगे कि ये जो बाबर फाउंडेड मुगल डायनेस्टी वो चेंज क्यों नहीं हुआ। तो भैया नियम तो वही है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। नियम ये भी है कि अगर सेज जो है टेल्स में बदल जाता है अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट पाते हैं, टू मी पाते हैं, इसलिए हम यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को बदला तो सेज चेंज हो गया टेल्स में, राम टेल्स मी दैट, और ये जो डायरेक्ट स्पीच के टू वो अपने आप हट जाता है तो फिर सेंटेंस बनता है राम टेल्स मी दैट बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सीता सेज इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2050। देखिए यहाँ सबसे पहले देख लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है तो पाते हैं प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद क्या नोटिसेबल है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो होगा सीता सेज। अब सोचेंगे सेज टेल में क्यों नहीं बदला। अरे भैया सेज टेल में इसलिए नहीं बदला, सेज टेल्स में इसलिए नहीं बदला क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे, सीता सेज दैट इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2050। आप लोग सोच रहे होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में क्यों नहीं बदला। तो भैया वही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इसलिए नहीं बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है। तो नियम तो यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए वही जो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में था वही हो गया, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2050। अगला एग्जाम्पल देखिए, रेखा विल से, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, रेखा विल से यानी कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। रेखा विल से कॉमा इन वर्ड कॉमा मिस्टर सेन टीचेज इंग्लिश। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा रेखा विल से दैट मिस्टर सेन टीचेज इंग्लिश। यहाँ समझने वाली बात है कि विल से वैसे ही रह गया क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट डायरेक्ट में इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिस्टर सेन टीचेज इंग्लिश डायरेक्ट स्पीच में भी था, इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो वही रह गया। वो इसलिए क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और फिर आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।